प्रमोद गोस्वामी, बिना किसी देरी के आपको लेकर चलेंगे बैतूल, जहां पर राहुल गांधी का संबोधन चल रहा है। 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए, ये हैं कितने। पूरा देश जानता है कि देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है। कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण इसलिए बदले क्योंकि वो पिछड़ों को उनका सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। दलितों को, आदिवासियों को अपना सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश को एमपी एमएलए नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो, भाई बेटा क्या करना चाहते हो? छोटा सा छोटा बच्चा आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही? सब कहेंगे मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। उससे पूछो क्यों? क्योंकि आईएएस अफसर देश को चलाते हैं। एमएलए 5 साल चुनकर आता है, एमपी 5 साल चुनकर आता है, आईएएस अफसर पूरी जिंदगी बैठा रहता है और वो सरकार को चलाता है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी और 90 अफसर। पार्लियामेंट में मैंने सवाल पूछा, 90 अफसरों में से ओबीसी के कितने, दलित के कितने, आदिवासियों के कितने? भाइयों और बहनों, 90 अफसर में से जिनकी 50% आबादी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना देते हैं, 90 में से 3 पिछड़ों के अफसर हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो सिर्फ 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी। और नरेंद्र मोदी 24 घंटे कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। आदिवासियों की बात करता हूं। आपकी आबादी 12-14% है,
आपकी भागीदारी, 3 अफसर आपके और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लेते हो। और उनकी सारी की सारी योजना देख लो आप, कोई भी योजना देखो, फसल बीमा योजना देखो, फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए जाता है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। अच्छा, आपने ये नीली शर्ट पहनी हुई है, आपने ये नीली शर्ट पहनी है, जितना पैसा आपने जीएसटी में इस शर्ट के लिए दिया, उतना पैसा अदानी जी इस शर्ट के लिए देंगे। जीएसटी गरीब और अदानी एक जैसे देते हैं। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदो, अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदे, जितनी आपने जीएसटी दी उतनी वो देगा। गरीब से गरीब व्यक्ति उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है। तो 35,000 करोड़ रुपए आपसे आया, जीएसटी से आया। नरेंद्र मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए 16 उद्योगपतियों को दिया। पूरा का पूरा योजना का पैसा 16 लोगों को दिया।